तो आज ही राम खिलावन की गाय कहीं दिया गई है, उसका बच्चा नहीं मिल रहा है। सुबह राम खिलावन की गाय आई थी, उसी के लिए कना मैंने डाल दिया था। अब ये गधा है, उसी की दोस्ती है। अब देखिए इनसे पीछा कब छूटता है। यही बड़ी हमारे सामने एक समस्या है कि आवे तो इनको भी खिलाओ, उनको भी खिलाओ। हम एक आदमी यही काम हो तो कोई बात नहीं, यहाँ तो हज़ारों काम है, एक नहीं हज़ारों। घर में भी जानवर, बंदर भोज का भी है, फुलवाड़ी का भी देखो, डाखाने जाना, वहाँ जाना, यहाँ जाना, कार्यक्रम में जाना। कल मंटू शुक्ला जी के साथ, बहुत धर्मात्मा आदमी है वो, और पिछले जन्म के उनके संस्कार हैं। वो पेशकार रहे तहसील में बहुत दिनों तक, और इच्छा थी कि वो तहसील में ही रहें, लेकिन कानून हमारे यहाँ का बड़ा अंधा है, बहुत अंधा कानून। बस कोई बात हो उनको हटा के आपने मंटू शुक्ला की जगह किसी को अगर आप बैठा देते हैं, क्या वो गारंटी है दूध का धोया है? कोई दूध का धोया नहीं है। तो एक जनता जो चाहे सरकार को ही करना चाहिए, कानून को ही करना चाहिए। कानून वही है जो जनता की सुने, जो जनता को राहत देती हो, वही कानून है। वो कानून नहीं है कि अपने मन से एक माफियाओं को खड़ा कर देते हैं इलेक्शन में, वो चुनाव जीत जाते हैं, वो मसीहा बन जाते हैं। अरे नार्को टेस्ट का सहारा लो तो हम जाने कि तुम बड़े कानून के बड़े पाबंद हो। हम तो चुनाव आयोग में एक बार देख के मांग करेंगे, साहब नार्को टेस्ट को आप लोग कहीं बढ़ावा देते हैं। जिसको टिकट दीजिए, किसी पार्टी का हो या निर्दलीय हो, पहले नार्को टेस्ट करवाइए आप, और नार्को टेस्ट में भी बाहर के बुलाए जाए। यहाँ वाले नहीं कि रात में गड्डी पहुँच गई, पास हो गया मामला, नो, बाहर का होना चाहिए। उसे नार्को टेस्ट है। देश के प्रतिष्ठा की बात है, देश के सम्मान की बात है। राष्ट्र, पूरा देश, पूरा राष्ट्र उनके कंधों पर होता है। वो कानून बनाते हैं, वो सत्ता में बैठते हैं, समझ गए? सत्ता में बैठते हैं। यहाँ का भाई अंधे कानून। तो नार्को टेस्ट के बारे में पता नहीं लोग क्यों नहीं कुछ बनाते हैं। अरे इसको कारगर और प्रभावी बनाइए, कानून में लाइए नार्को टेस्ट। हम कार्ड अपन पैसा दे दिया। जाएंगे, पानी को मैं विराम दे रहा हूँ। 13 जनवरी 2012 की दूसरी फाइल मैं समाप्त कर रहा हूँ। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। ये 13 जनवरी 2012 की ये तीसरी फाइल बन रही है। वही कुत्ता है, और आप इसके करीब आइए। और रिंकू जो भदौरिया हैं, उनकी बहन भी आई हुई हैं। सुधीर नंदवानी जी के यहाँ का आदमी अभी चना लेके आया है, जो सामने खड़ा है। आपका नाम क्या है भैया? आसू तिवारी। हैं? आसू तिवारी। अच्छा, आसू तिवारी। अच्छा, और ये आपका नाम बिटिया? अलंकृता सिंह भदौरिया। हैं? अलंकृता सिंह भदौरिया। अच्छा, ठीक। ये रिंकू जी की उनकी बहन है। और ये कुत्ते के बगल में, कुत्ते की कंडीशन को देखते हुए आज आप ये देख रहे हैं कि इसकी कंडीशन, आज 1 महीने से इसका इलाज हम कर रहे हैं, दवा दरमत। अब इतनी हड्डी कम पड़ गई है, नहीं पूरी हड्डी दिखाई पड़ रही थी। तो कहने का मतलब ये है कि यही मानवता की, देखिए कोई भी सेवा आप लोग करती हैं ना, वो सेवा कहलाता है। और मनुष्य की अगर आप सेवा करें तो सेवा है। यहाँ ले लो मानो, देखो आता है। आप लोग इधर तुम बेटा उधर, इसको बच तुम बेटा उधर। कब कहा रहा है? देखो मनुष्य की है मनत, उल्टा लाइट बड़ा गलत। अच्छा, इसको अब इधर बाबा जी ये कैसे कट गए? अब है एक्सीडेंट है, बाहरी कुत्ता। और इधर हम लोग ऐसे खड़े हो जाए। हाँ, तुम लोग इधर। तो यही आप लोगों को बता रहे हैं कि मानव की सेवा मानव अगर करता है, जिसे नोबेल पुरस्कार दिया जाता है, तो उसके बारे में जान जाइए, वो महज सेवा। मानव की सेवा करे तो वो सेवा है।
और अगर मानव लावारिस निस्वार्थ भाव से लावारिस जानवरों की सेवा करता है तो वो महासेवा है। और ऐसे कुत्ते की, इधर दिखाइए, ऐसे कुत्ते की सेवा करना, लावारिस कुत्ते की सेवा करना, ये सेवा की पराकाष्ठा है। नोट कर लीजिए। तो समाज तो मेरा अंधा है। श्री श्री 1008 परमहंस जी महाराज अरे पधार रहे हैं, लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई बातों को हाथ पे लिए दो, लिखी लिखाई पढ़ी पढ़ाई सुनी सुनाई बातों को बताते हैं। ये मेरा अंधा समाज उनको परम पूज्य श्रद्धेय श्री श्री 1008, अरे 1008 नंबर के मूर्ख तो तुम हो, जो है ना, जो हमने कहा आपकी बात समझ में आई। ऐसे कुत्ते की सेवा करना सेवा की पराकाष्ठा है, इंसानियत की, मानवता की पराकाष्ठा है। और मनुष्य हो के हम लावारिस जानवर की अगर सेवा करते हैं वो महासेवा है। और मनुष्य हो के अगर मैंने मनुष्य की सेवा किया है, कोढ़ियों की सेवा किया, उनका मवाद साफ किया है, वो महज सेवा है। तो यहाँ मानव की सेवा करने वाले को नोबेल पुरस्कार दिया जाता है ना। अरे अंधो, अक्ल से काम करो, मानवता की दायरे में आके बात करो। वेद पुराण भागवत जो है उसके दायरे में आके बात करो। मन गलत क्या है, आदमी की सेवा कर रहा है, यही सेवा है। एक नमूना आपने देखा है, ऐसे कितने कुत्ते आते हैं, कितने चले जाते हैं, कितने इलाज करके गए। अभी आप ये जो तिवारी जी हमको ला के दिए, बेटा आप जाते न कैमरे को हिलाओ कैमरा हाथ से छूट भी सकता है। ये देखिए अभी बंदर के लिए चना लाए हैं। प्रति महीने हर महीने ये 15 किलो चना सुधीर नंदवानी बेलीगंज फाटक पर उनकी दुकान है, वो भेजवाते हैं। उनका सहयोग करते हैं राजकुमार जी बिछावन और जगदीश चैनानी। रोज उनकी ओर से बंदर भोज के लिए चना आता है। रोज के हिसाब से 15 किलो इकट्ठे भेज देते हैं। उधर राधे बाबू चांदवानी, उनका रोज सामान आता है। तो हमारा मतलब कि सिंधु समाज आज सेवा क्षेत्र में सबसे आगे। बेटा इधर दिखाओ क्योंकि आवाज़ वहाँ कम जा रही होगी। सिंधु समाज आज सबसे आगे जा रहा है। तो हम लोगों को सीख लेनी चाहिए, नसीहत लेनी चाहिए है कि सेवा परमो धर्मा, आडंबर परमो धर्मा की जरूरत नहीं है। भागवत श्रीमद् भागवत आप कथा सुनते हैं, श्रीमद् भागवत कथा सुन के आप में या समाज में बेटी कोई परिवर्तन आया? नहीं आया। देखिए ये भदौरिया हैं, यानी क्षत्रिय समाज की बड़ी मतलब श्रेष्ठ माने जाते हैं, क्षत्रियों में भदौरिया हैं। इन्होंने भी स्वीकारा। आप डिग्री कॉलेज में यहाँ पढ़ती थी ना, इन्होंने भी स्वीकारा। आज की छात्रा हैं, इन्होंने भी स्वीकार लिया कि हाँ सेवा परमो धर्मा सही में है। सेवा ही धर्म का सच्चा स्वरूप सेवा है ना बेटी? सच्चा स्वरूप सेवा है। धर्म का सच्चा स्वरूप बटबटाना नहीं है कि हम केवल बटबटा रहे हैं। भगवान ने ये किया, नारद जी ने ये किया, शंकर जी ने ये किया, इस कुत्ते ने क्या किया, जरा इसकी भी तो चर्चा करो। और जिसको हम लोग कुत्ते, हटो भाई, हाँ, जिसे हम कुत्ता कहते हैं, कुत्ता आज हमसे आपसे बहुत आगे है वफादारी है ना। मैंने अपने परिवार में जिन भतीजों के लिए मैंने अपना यानी समझिए कि उनसे जहर, उनसे हमको भाला खाने को मिलता था और मैं उनके मरहम लगाता। उन लोगों ने इतना बड़ा विश्वासघात किया जो हम सोचते हैं अगर मेरी जगह दूसरा कोई होता तो पागल हो जाता। 7 लाख रुपए हमारे भतीजों में जो है हमारा, 7 लाख, वो 7 लाख में कितना हम बंदर भोज करते, ऐसे जानवरों की कितनी सेवा करते। वो 7 लाख, वो 7 जन्म उनको यही कंडीशन में भेजेगा। मैं नहीं करता, पहले भेजेगा ना। 7 जन्म हमारे भतीजों को इसी कंडीशन में आना पड़ेगा। बेटा क्लोजअप बना लो जरा, ताकि ये सीढ़ी बना के उनको देखेंगे और सोचें अब भी सवेरा है। वो सारा पैसा हमको नहीं दे, तुम जाकर के ऐसे ही जानवर की सेवा में लगा दो। अरे काल भैरव का वाहन है। तो हमारी बातों से आप
आपको अच्छा लगा? बातों में दम है ना, इसमें कोई बनावटीपन तो नहीं, कोई नहीं है। ये पंडित जी भी यही हमारी बातों को स्वीकार करें। तो अब वाणी को विराम दिया जाता है, क्योंकि अभी संदीप पाठक की यहाँ बलौआ है, अभी बंदर भोज करना है, कहाँ कहाँ भी जाए। तो वाणी को मैं विराम देता हूँ। तीसरी फाइल समाप्त हो रही है। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। खत्म होने के लिए जो भी उनके मन में रहा हो नहीं जानते, लेकिन सबने अपनी बसपा छोड़ी, सपा छोड़ी, भाजपा छोड़ी, कांग्रेस छोड़ी, सबने दिनेश सिंह का साथ दिया। तो हम केवल ये कह करके कि हम अपनी सीमाएं में जब तुम्हारी जरूरत पड़ेगी तो बने रहेंगे, हमने उसी दिन साफ कर दिया कि अगर आपकी जरूरत पड़ेगी अपनी सीमाएं ऐलान करके मैं आपके साथ भी सम्मान और आपके उसके लिए खड़ा रहूंगा हमेशा, आपको कभी हम इग्नोर नहीं करेंगे। कहते हैं भाषण में, ऐसा थोड़ी ना। समाजवादी पार्टी का फरमान होता है कि आप बसपा को जिता दीजिए, एमएलसी बना दीजिए, लेकिन कांग्रेस का नहीं होना चाहिए, इसलिए कि रायबरेली जनपद में कांग्रेस से ही सपा की लड़ाई है, बसपा कहीं नहीं है। उसके बाद भी रायबरेली का यादव पूरा इंटायर 2100 विकास खंड का यादव हमको वोट दिया उसने। 2100 ब्लॉक हम जीते कि नहीं जीते बताओ। और ये हमारा संघर्ष रहा है। ये आप जैसे लोग प्रेरणा स्रोत हैं कि भाई संघर्ष हमने किया 2100 विकास खंड में, और जब मैं पहली बार एमएलसी का चुनाव लड़ा 124 वोट से हार गया। इस जनपद का समाजवादी पार्टी का हर नेता ने हमको हराने का काम किया था, जो नेता थे। और आज वो सारे जितने हमको हराने में थे वो कहाँ है और दिनेश सिंह कहाँ है। और उनका जुड़ा हो, चाहे छतों का जुड़ा हो, चाहे ऊंचाहार का जुड़ा हो, चाहे सरेनी महाराज का जुड़ा रहा हो, उस चुनाव में जो मैं हारा था, मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि एक आदमी आज भी हमसे अलग नहीं है। 6 बरस तक मैंने मेहनत करके उनके सुख दुख में उनको महसूस नहीं होने दिया कि मैं हारा हुआ है। उनको दर्द हुआ मैं खड़ा हूँ, उनकी जरूरत पड़ती तो जीते हुए एमएलसी से 5 गुना ताकत से उत्तर प्रदेश सरकार में काम कराता था। उनको महसूस ही नहीं हुआ कि दिनेश सिंह हारे कि जीते हैं। और उसकी परिणति हुई है कि 2100 विकास खंड मैंने जीता। उसके बाद अब जिस एमएलसी के चुनाव में मैं 619 से जीता हूँ, उसमें 2100 ब्लॉक जीता हूँ। आप तारीफ करोगे तो ये मेहनत है, हमारी परिश्रम है। नहीं हम लोग जिस ग्रुप से बिलोंग करते थे, आपसे 36 का आंकड़ा था, लेकिन राजनीति से मैंने कभी नहीं की। देखो आप मेरे विरोध में रहे होंगे। जी जी, हम एक आदमी को टारगेट मानते थे। जी जी भाई अगर मान लो हमको गले से लगाया भैया ने। अगर मान लो हम हैं, हमारी नीतियां पसंद से सिर्फ मेरे साथ हैं, ये हैं इनकी नीतियां बसपा में है तो उनके पसंद करते हैं, तो हम इनसे इनको क्यों दुश्मन मानेंगे? है कि नहीं? हम तो उनको दुश्मन मानते हैं। हम कभी किसी रायबरेली में एक भी आदमी को भड़काऊ सिंह की हत्या अखिलेश सिंह ने करा दी केवल सिर्फ इसलिए कि दिनेश सिंह का मतलब पावर हाउस था। उन्होंने कहा कि एक तरीके से मसल्स पावर का पावर हाउस था भड़काऊ सिंह, ये कह के उन्होंने उसकी भाड़े पर हत्या करा दी। मैं चाहूं तो क्या मैं आज उनके लोगों की हत्या नहीं करा सकता हूं? बताओ। लेकिन मैं तुमको तो खत्म कर सकता हूं, लेकिन जो तुम्हारे सहयोगी हैं, जो किन्हीं कारणों से तुम्हारे साथ, वो हमारे दुश्मन नहीं हो सकते, कभी नहीं हो सकते। नहीं मानते, किसी को दुश्मन नहीं मानते। उनके सब आदमी कभी न कभी किसी न किसी जरूरत पड़ने पे हमसे मदद लेते हैं। 6 महीने पहले भैया तो हमने देखा, हमने कहा भैया का इतना सरल स्वभाव है, और लोगों का हम मुंह देखना पड़ता था। भैया को फोन मिला के दे देते हैं, भैया एक फलाने अधिकारी से कर लीजिए। अभी कैलाश वाली बात पड़ी, स्कूल उनका था, स्कूल जो है दूसरे में चला जाना, तुरंत ये सब बड़ा भारी परिवार भैया ने हमको कहा परिवार का छोटा सदस्य मैं भी हूँ आज के बाद से। अरे नहीं, आप आशीर्वाद दीजिए जो आपको अच्छा लगे। देखिए, हम सिंह साहब के बड़े आभारी हैं। जैसे जैसे बुढ़ापा आता है तो आदमी को आराम की जरूरत पड़ती है, उसको पेंशन दिया जाता है। लेकिन मेरा दुर्भाग्य ये है कि जितनी बुढ़ापे को मैं बढ़ रहा हूँ उतना ही काम आ रहा है। कितने कार्ड आके रखे, एक एक दिन में 3-3 जगह के बलूगा है। इसलिए कि अब लोग देख रहे हैं कि कुछ है। जब कुछ होता है तभी लोग पूछते हैं। तो हम सर आपके बड़े आभारी हैं कि आपने हमको इनके प्रति अनशन से रोक दिया। ये कैमरा भी हो रहा है, आप वास्तव में भाग्यशाली हैं और इतनी देर हमने बैठ के सुनी आपकी बातों को। देखिए, जिसमें दम होता है सर वही बोलता है ना। तो आपने काम किया, तो हम इनके बारे में हमको तो आश्चर्य हुआ। ये सब पैदाइशी नेता, कुछ लोग नेता बनते हैं, ये भगवान के यहाँ से ही नेता बन के आए। लेकिन
हाँ, सही कह हाँ, रहे हैं। इनको मेरा देखिए, अनुरोध है, मेरी बात है, मैं अपने से कह सकता हूँ कि इनको हतोत्साहित नहीं होना जी। चाहिए। काम करने वाला का काम कभी नहीं मरता। काम नहीं मैं मरता। आज एमएलसी हूँ, कल नहीं रहूंगा। जी, जी। आज जिला पंचायत अध्यक्ष हूँ, कल नहीं रहूंगा। जी। लेकिन जो मैं काम करूंगा वो जाना जाएगा, वो कभी वो नहीं होगा। जी, वही। मतलब कभी जैसे कहावत है, सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। नहीं। तो अच्छा काम आप करिए, वो कभी व्यर्थ नहीं जाएगा, वो ब्याज सहित आपको देगा। मैं अब नहीं कहना चाहता हूँ, अगर कहूँ तो बहुत वैसी चीज होगी। मैं पहले बचपन में मेरा पूरा परिवार जेल चला गया। मैं बहुत परिश्रम करता था मुकदमे में, लेकिन साथ में जरूरत थी कि हमको अपनी मेहनत का कई गुना हमको भगवान देता, तब मैं उस संकट से उबर पाता कि मेरे पिताजी को फांसी की सजा हुई, भाई को आजीवन कारावास की सजा हुई, और मुझे खेती भी करानी है, परिवार चलाना है, बच्चे पालना है, भाइयों को पढ़ाना है, उनको दिशा देना है, भाइयों को जेल से छुड़ाना, आज इतनी जिम्मेदारियां थी कि उनको निर्वहन करना और उनसे किसी तरह मतलब उस पर कसौटी पर खरे उतरना, ये बहुत बड़ी चुनौती थी। हमसे डीएन सामल ने कहा कि आप जो है, आपको मैं सिपाही की भर्ती हो रही है, मैं आपको कांस्टेबल बना देता हूँ। साइकिल से चलने वाले को अगर कोई कह दे कि मैं कांस्टेबल बना देता हूँ तो बहुत खुश हो जाता, आप जान लीजिए, और तुरंत भर्ती हो जाता। लेकिन मैंने उनसे हाथ जोड़ा कि मेरे 4 भाई हैं, मैं सिपाही बन जाऊंगा तो इन दायित्वों का निर्वहन इनको हम दिशा नहीं दे पाएंगे। नहीं किया हमने। उसके बाद जो है हम हरवा भवानी दर्शन करने जो है जाते थे, वहां हमने एक जप कराया। तो हम साइकिल पर लकड़ियां, सामग्री, राशन बांध के अपने गांव से चलते थे और साइकिल से हरवा भवानी जाते थे। और जब ब्राह्मण लोग पूरा जप करके सो जाते थे, पैर दबाता था, उसके बाद फिर वहां से चल पड़ता था साइकिल से लेकर के 11 बजे रात। फिर गांव आता था, अगले दिन के लिए सवेरे फिर पूरी सब्जी जो भी घर में होता था बनवाता था, फिर लेकर के फिर सवेरे उनके सो के उठ के नहा धो के तैयार होने से पहले मैं फिर हरवा भवानी पहुंच जाता था। और फिर मतलब उनका दिन भर जो भी क्रम चलता था, उनके साथ रहना, उनकी सम्मान इज्जत करना, बाकी पूजा पाठ तो हमको कुछ करनी नहीं होती, उनको करना था। उन्होंने पूरा सब कुछ किया। उसके बाद लास्ट में हम जब वो लोग विदा करने लगे तो उन्होंने सबने आशीर्वाद दिया और कहा, एक चीज लिख लो बेटा कि जितना परिश्रम तुमने किया है, मुझे नहीं एहसास होता कि कोई ऐसा करता है जैसा आपने किया, इसको लिख लो कहीं कि सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता। ये लाइनें उसीलिए मैंने आपसे कहा कि सत्कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाता, वो उनका आशीर्वाद। उतने परिश्रम के बाद मेरे पिताजी जेल से छूट गए, मेरे भाई जेल से छूट गए, भगवान ने मुझे ताकत दी। वो दिन और आज के दिन में आप देखिए कि भगवान ने हमको कई गुना दिया कि नहीं था। जरूरत मुझे कई गुना मेहनत करके ही पाने मतलब पा सकते थे उन कष्टों से छुटकारा। तो उसमें ईश्वर ने हमारा सारा दिया। अच्छा काम करेंगे, सत्कर्म करेंगे, अच्छा काम करेंगे। भाई हमको कोई ठाकुर के घर का लड़का जो ठाकुर के कुल में पैदा हुआ हो, जिसकी 5-10 लाख रुपए हर भाई की आमदनी हो, जिसका रसूख हो कि डीएम कलेक्टर भी फोन रिसीव करते हो अगर फोन करे तो, और इलायची के ऊपर का टेस्ट ना जाने, ये तो ईश्वर की कृपा है कि नहीं। भाई हमारे 5 भाइयों, हमारी डेयरी के भीतर कभी अंडा नहीं गया। कभी भी आप पता लगा लीजिए कि हमारे भाइयों में सब कुछ है। वैसे में खाना खाती हैं और उनके बच्चों की परवरिश दूसरी माँ करती है, तीसरी माँ पढ़ाती है। कोई भेदभाव नहीं कि हमारा बच्चा उनके यहाँ कैसे पढ़ा रही होंगी, वो कैसे परवरिश कर रही होंगी, सब करेंगे, किसी की कोई ख्वाहिश नहीं। मैंने जिला पंचायत में लड़ेंगी, कोई नहीं तैयार था। फिर हम भाइयों से, बड़े भैया से पूछा कि फिर इसका कोई विकल्प तो बताइए। तो उन्होंने अपना जोड़ा घटाया कि इनको ब्लॉक प्रमुख बनाया, इनको ऐसा किया। अच्छा चलो सुमन का फोटो मंगाओ, सुमन को हम लोगों दाखिल करा दिया। लेकिन मेरे घर में ये भी कुछ नहीं है कि कौन किसको चाहते हैं, तो ईश्वर की कृपा है। तो उसकी ईश्वर हमेशा मदद करता है और यही आपका बड़प्पन है। हाँ, कि आपके अंदर कहीं मान ये नहीं, देखो आप ये नियत है ना, जैसे आप सवेरे किसी के सामने झुक के, चाहे हम माँ बाप के पैर छूते हैं, बड़े भाई छोटे भाई सब एक दूसरे का पैर छू करके निकलते हैं। जो घर में सवेरे ये लोग क्लास में पढ़ाया जाता था, लेकिन अमल लोग नहीं करते। मैं करता हूँ ईमानदारी से। और जब हम सवेरे झुकते हैं किसी के सामने, तो पूरे दिन हम किसी को गाली नहीं देते, किसी भी दशा में नहीं, चाहे ईश्वर का नाम ले, चाहे आखिर ये सब चीजें, चाहे भगवान हो, चाहे ईश्वर हो, चाहे अल्लाह हो, चाहे जो भी, मतलब इसीलिए तो बने हैं कि आपके अंदर जो विकृति पैदा होती है उनके नाम लेने से समाप्त हो जाती है, कम हो जाती है, हम उसका अनुसरण करते हैं। जैसे सर ऐसा है, हमने कहीं मतलब पढ़ा था
कि गद्दारी और गोहत्या ये दोनों बराबर के पास। जितने लोग यहाँ बैठे हैं लमसम सबको एक दूसरे से जोड़ने वाला ये लौटा है। तो इस बात को हमेशा हम जितने लोग आए हुए हैं हम इनकी ओर से सभी को धन्यवाद हम दे रहे हैं और आभार व्यक्त कर रहे हैं कि वास्तव में जो इसने काम किया है निस्वार्थ भाव से किया है, तो कम से कम आप सभी लोग इससे जुड़े हैं तो इसकी एक ताकत है इनको संगठन में। हाँ। अच्छे से अच्छा और हम सिंह साहब के आभारी हैं। अगर इतने आप सिंह साहब आचार विचार के शुद्ध आप न होते, परिवार न होता तो शायद आप भी कन्नी काटते। लेकिन ऐसे आदमी से कोई भी व्यक्ति हो अगर जोड़ता है एक बड़ी बात है। देखिए सोनिया जी से ललकार के बोलना एक बड़ी कलेजी की बात थी। चौराहे पर ललकार के बोला, लंबा चौड़ा तो है ही है, और वैसे ही आवाज इसकी बोलन जैसे गाड़ी अरे मैडम आप कहाँ थी, अरे साधु जी मर गए बैठे बैठे। 5 मिनट तक सोनिया जी हाथ जोड़ के खड़ी थी ना, 5 मिनट। लेकिन वारे रायबरेली जो राजीव जी ने कहा था ना, यहाँ केकड़े वाली प्रवृत्ति है, केकड़ा एक केकड़ा बढ़ रहा है दूसरे स्थान पर खींच रहा। किंतु आप जो जिस स्थान पर आज हैं ये आपकी वास्तव में एक देखा जाए तो जो क्षत्रिय धर्म का जो त्रेता का जो नियम था उसी का आपने पालन। आप हताश नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी नहीं होंगे, कभी हताश नहीं होंगे। मैं मान के चलता हूँ जब जो चीज मेरे पास है भाई, मेरे पास 1 रुपए था, ईश्वर ने मुझे उसको 99 प्लस कर दिया, 100 हो गया। बहुत कर देगा तो हमसे 20 और ले लेगा, क्या फर्क पड़ेगा भाई। जब संतोष है मन में कि 20 और माइनस हो जाएगा, 80 रहेगा, 70 रहेगा, लेकिन 1 से तो हम 70 फिर भी रहेंगे। क्या फर्क पड़ता है, 20 नहीं रहेगा, ईश्वर ने दिया हमको ना, क्या फर्क। हम खुश हैं, मस्त हैं। हमारा अनुरोध है कि संदीप सामर्थन हो और आप हमने एक ही लाइन कह दिया, देखो कि मैं अपने जीवन में इनको इग्नोर नहीं करूंगा, ये मेरी गारंटी है। जितना मैं बढ़ा सकता हूँ बढ़ाऊंगा। कांग्रेस में लेना एक बहुत छोटी चीज आपने कह दी, हमने बड़ी चीज मैं खड़ा रहूंगा, मैं इनके साथ खड़ा रहूंगा, तो हम नहीं समझते कि कोई चीज का अभाव होने पाएगा किसी रूप में, सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, जो भी मेरे पास भगवान ने दिया है उसमें इनको हमारी नमक रोटी में, घी चुपड़ी में, सब में इनका साझा रहेगा। आज के बाद सच में कोई आप खड़े होके लीजिए वहाँ पर, भाई तो आपको माला पहना के चले चले। आज की बात करो यार, ये तुम तो खड़े हो हम सब आभारी हैं इस बात के। अब आप कहोगे हम आभारी हैं, हम कहेंगे हम आभारी हैं, काम चलेगा। आप बड़े हैं, आप कह रहे हैं, लेकिन हम लोग कैसे बड़े हैं, हम काहे में बड़े हैं बताओ। आप तब पर बड़ा है। फिर भी सर आपकी ताकत जो है आज जैसे कुछ चीज कपड़े की बुराई की जाती है, आज आपकी ताकत जो है एक बार जरा फिर से स्ट्रांग हो गई है। ताकत आप नहीं है, स्ट्रांग हो गया है लोगों में। तोड़ने वाले बहुत लोग होते हैं, जोड़ने वाले कम होते हैं। और एक बात बहुत सारे लोग शायद लोग न जानते हो, ध्यान रखिए, 15 अगस्त को ही इस बालक का जन्म होता है। इससे बड़ा पैदाइशी नेता कहाँ मिले, यानी पैदाइशी नेता रायबरेली में तो शायद कोई भेजेगा। 15 अगस्त को जन्म होना, 15 अगस्त नहीं लड़का पैदा हुआ, इसका स्वभाव रहा, बचपन से स्वभाव रहा, हमने देखा है। बताइए हम कहाँ से कहाँ, हमको भी पकड़ा जोड़ा,
तो खैर इसने बोया तो आज भैया काट रहा है। अभी हम तमाम काम छोड़ के आए हैं, इसलिए तो इनका आना था। फिर आपके बारे में मैंने सुना तो हमने कहा भैया हम रात में भी अपने काम को, अक्सर मेरा 24 घंटे काम वही सेवे का है। ये तो अंधा समाज है जो यहाँ पता नहीं क्या है कि जो मिर्जा गालिब बड़ी अच्छी बात कहते मर गए, शायद आज होते। मैंने उनका एक फोटो हम ढूंढ रहे लगावेंगे कि किसकी कमी नहीं यारो, और ढूंढो एक न मिलते हैं हजार। आज एक बेवकूफों की कमी नहीं हमारे समाज में, काम करने का कोई वक्त नहीं है। ये तो आप बड़े भाग्यशाली थे, वरना ये घोर कलयुग है सर, ये घोर कलयुग है। क्योंकि आपका लक्ष्य, आपने तपस्या तो किया, क्या हमने कम तपस्या की है? शंकराचार्य के लिए राष्ट्रपति भी ले रहा है सर, प्रधानमंत्री भी कुछ ले रहा है, और शंकराचार्य भी ले रहा है। श्याम साधु ने क्या किया? और श्याम साधु चाहता कुछ नहीं है। मेनका जी का पत्र मेरे पास रखा है, 25 लाख आपको मिलेगा, ले जाइए, संस्था बनाइए। हमने कहा दैनिक जागरण की खबर है कि श्याम साधु ने मेनका जी के प्रस्ताव को ठुकरा दिया। ये बजरंगबली की कृपा देखिए, एक रायबली का मामूली सा आदमी और सोनिया जी से हाथ जोड़वा दे, ये बजरंगबली की कृपा है। लेकिन मूल्यांकन होना चाहिए, वक्त बेवक्त बेचारा यही हमको पहचानता है, अच्छा लगता है। बाकी घर में जो उलाहना हमको सुनने को मिलता है वो हमारी आत्मा जानती है। भाई कौन ऐसा आदमी होगा जिस जिंदगी में मैंने कुछ किया नहीं। इसी बात का दुख है, ये कैमरा बन रहा है, ये सीडी जाएगी कभी कहीं। एक सवाल है, सोनिया जी के लिए जो मैंने तपस्या की है मई जून के महीने में निस्वार्थ भाव से, क्या उनका कोई रिलेशन या उनका रिश्तेदार या उनके खासम खास 24 दिन मरेंगे भूख से? नहीं मरेंगे। मैंने किया मनोपूरी मनो खरबूजा लेके मैंने बांदर तक भोज किया है और चैलेंज किया था कि बम्फर वोट से सोनिया जी जीतेंगी। सर उतना वोट सोनिया जी को न पहले मिला था और न अब मिलेगा। मैं कैमरे के आगे बोल रहा हूँ, अब इतना वोट मिलेगा नहीं। वो एक तांत्रिक क्रिया थी। फतेहपुर बांदा तक कलू में डॉक्टर की गाड़ी, सारा सामान उसने दिया और मनोज मट्टू से मैंने छुआया मनसा दीदी के सामने ताकि वो गवाही बन जाए। उनका फोटो भी रखा है। और एक गिलास पानी और 1 नया पैसा जो तांबे का चलता था वो मैं कांग्रेस का नहीं जानता हूँ। कैसी विडम्बना है। चलिए हमको कुछ नहीं चाहिए, लेकिन सम्मान के लिए तो भगवान भी भूखा है। लोग खुदा को कई बात करते हैं, 5 नमाज क्यों अदा किया जाता है साहब? है वो भी चाहता है कि तुम हमारे सामने छुप के रहो। हमारी क्या इच्छा नहीं, हमारी पत्नी की इच्छा नहीं थी कि आपको दिल्ली बुला के एक माला पे, माला ही चाहिए बाबा को। करोड़ों रुपए हमने सुपर मार्केट में यक्ष पर्स ने एक अखबार निकलता है, उसके संपादक ने कहा कि रामदेव ने तपस्या किया, इसमें कोई शक नहीं। उसने करोड़ों कमा दिया, अरबों कमा दिया, और आपने तपस्या किया तो करोड़ों गंवा दिया। ये सब दुर्गा मार्केट आप ही का है और हमने उसमें हिस्सा ही नहीं लिया। सोचिए आप सर, करोड़ों की आज बिल्डिंग है, हिस्सा ही नहीं लिया। और वो काम कि शंकराचार्य के बाप को भी सोचना पड़ेगा। एक तमीम लाइब्रेरी थे, बड़ी अच्छी बात बेचारा, उसने बड़ी अच्छी बात कही थी कि साधु जी अगर आप कहीं मुसलमान होते तो पता नहीं आज कहां से कहां आपको लोग पहुंचा देते। क्यों कि आप जो काम कर रहे हैं हमारे यहाँ अगर फरिश्ता भी आ जाए तो वो सोचेगा या अल्लाह मैं इसे छूं या न छूं। मैं सर सुगर भी उठा के लाया हूँ, एक नहीं, इनके पिछवाड़े से मैंने सुगर को गड्ढे से निकाला है। सड़े घाव वाले सुगर के कीड़े निकालना, टट्टी फेंकना, ये शंकराचार्य का सब काम है। जो 40-50 हजार लेके जाते हैं लाइब्रेरी से, लेकिन मेरा अंधा समाज फ्री 1000 आज परमहंस जी महाराज पधार रहे हैं, 50,000 लेके जा रहे हैं, लोगों को चूतिया बना रहे हैं। क्यों? लोग पहले से चूतिया बने हैं। मिर्जा गालिब ने यही कहा था, चूतियों की कमी नहीं गालिब, और ढोल मिलते हैं 1000। ये कोई नहीं पूछता कि हे शंकराचार्य जी आप स्वयं से क्या करते हैं। नारद जी ने कहा, शंकर जी ने सुना, आपने क्या कहा, आपने क्या किया। तो तमीम लाइब्रेरी आज इस दुनिया में नहीं है, फिर भी मैं उसकी तारीफ करता हूँ। उसने हमारा हौसले को बढ़ाया कि एक फरिश्ता भी नहीं सोचेगा या अल्लाह ये पाक है कि नापाक है। और एक पंडित हो गया, करोड़पति घर में पैदा हो करके, और आप ये काम कर रहे हैं। उसने उर्दू में लिख के भी दिया, आज उसकी लिखी राइटिंग मेरे पास रखी हुई। तो हमारा यही कहना था कि हमारे घर में भी कि एक बार हमारी बेटी का या हमारी दीदी का हौसला बढ़ता कि चलो भैया कांग्रेसियों ने साधु को एक माला तो पहना था। अरे माले में क्या जाता है, कम से कम मान सब कहीं कुछ नहीं। बताइए बम्पर रोड से जिताया था,
सोनिया जी को 2 फूल मैंने दिए थे यहाँ पांडे पोथी में, राहुल के लिए, उनके लिए। हमने भी भौरे से कल जाएंगे वहाँ, हमने काफी उनको वो सिद्ध करवाया है, भगवान की ऐसी कृपा की वो अच्छे उससे जीत गई थी। तो हमारा मतलब है कि यहाँ के लोगों की कमी है। अगर लोग यहाँ से रिपोर्ट भेजें, अरे मैडम एक भी साधु नहीं तुम्हारे पास में, और यहाँ साधु का बाप आपको मिल सकता है, और चाहिए कुछ नहीं, ना हमको टिकट चाहिए ना मुझे पैसा चाहिए। मेनका जी के प्रस्ताव को मैंने ठुकराया, 25 लाख को ठुकरा दिया, करोड़ों की दुर्गा मार्केट ऐसे ठोकर मार दिया, और क्या चाहिए। और यहाँ शंकराचार्य लाओ, अस्पताल में जाओ, अभी बच्चा माँ के गर्भ से बाहर नहीं आता है, सौदेबाजी हो रही है। मर गए गंगा जी के किनारे, चारों खाने चित्र पड़े हैं, सौदेबाजी हो रही है, लड़ाई हो रहा है, ये हमारा इलाका है, हमारे इलाके का है, क्या नहीं। ये मतलब एक कितना अंधा समाज है कि जन्म लेने के पहले से मरने तक, और संतरी से लेकर मंत्री तक लाओ, कहीं चले जाओ लाओ, राष्ट्रपति से बड़ा तो कोई नहीं है ना, लेकिन लाओ, प्रधानमंत्री लाओ, सब तो लाओ, यहाँ तो कुछ नहीं लाओ। और फिर भी हमें पागल कहा जाता था। ये तो कहिए कि आज कुछ लोगों की कृपा हुई, मीडिया के मैं बड़ा आभारी हूँ, मीडिया वालों ने हमें इस स्थान पर बैठाया, और मीडिया वालों ने कहा कि इंडिया के आप पहले व्यक्ति हैं दो टाइटल आपको एक साथ मिला है, पर्यावरण एवं पशु सेवी। पर्यावरण पर सर, पर्यावरण पर और पशु सेवा पर जो मैंने कुर्बानी दी है, अगर इंडिया में कोई किसी ने दिया हो उसका सर नार्को टेस्ट करा दिया, और मेरा है ना, आने वाले समय में वो दिन दूर नहीं कि नार्को टेस्ट हावी हो जाएगा। अब तो कोई नेता बने, नार्को टेस्ट पहले कराओ। अरे भाई देश की जिम्मेदारी है ना, नेता बनेंगे आप किसी पार्टी को हो, नो, पहले नार्को टेस्ट कराओ, कितने कत्ल करवाए, कितना पेला, कितना ठकेला, कितना सकेला, ये बकुर दोगे का। ये विज्ञान के युग है, इतनी बड़ी मोबाइल सारे पूरी दुनिया से बात करा सकती है, झूठ पकड़ने की मशीन, इसकी मशीन। तो हमारा आग्रह है कि नार्को टेस्ट करा दिया जाए। अगर पर्यावरण पर कितने लोगों को पुरस्कार दिया जा रहा है पर्यावरण पर, किया कुछ नहीं। उनसे पूछा जाए आलू कहाँ पैदा होता है, जमीन में कि आसमान में, नहीं मालूम, नहीं मालूम। सुंदरलाल बहुगुणा को मैं चैलेंज करता हूँ, सुंदरलाल बहुगुणा कितना वर्क आपने किया है कि नाटक, चिपको आंदोलन, नाटक मत करो, ये करके दिखाओ। सरकारी जमीन में सड़क के किनारे बिजली तड़प रही है, हम पेड़ खरीद के हम जाके लगा रहे हैं सड़क के किनारे, सबके वीडियो है, प्रमाण है, गवाही है, सब रखे। चाहिए कुछ नहीं, हमें टिकट नहीं चाहिए, मैं बच्चा नहीं चाहिए, मुझे पद नहीं चाहिए, लेकिन सम्मान चाहिए, उचित सम्मान। आप कैसे महसूस हो रहा है कि आपका सम्मान नहीं है? देखो आपने 2 बात उठाए, मैंने पेशेंसली सुना। 2 चीजें आपने कही, एक आपने कहा कि सोनिया गांधी जी के लिए आपने काफी कुछ जो भी ईश्वर से प्रार्थना की, नहीं 24 दिन भूखे रहे और बांधा तक गए सर बंदर भोज। बात तो सुन लीजिए फिर मेरी। तो आपने 2 काम किए, दोनों नेक काम किए जी, और कोई कुछ न दे, लेकिन आपकी आत्मा को तसल्ली होनी चाहिए कि हमने काम अच्छे किए हैं जी। सोनिया गांधी हम समझते हैं इस देश के अगर किसी अच्छे आदमी के रूप में जाना जाएगा जी, जी, जी। तो नंबर 1 पे उनका स्थान है आज की तारीख में। अगर आपकी गलती नहीं है, बात मेरी पूरी हो जाती है, तो आपने बिल्कुल अच्छा काम किया, और जो अच्छा काम करता है उसकी आत्मा को तसल्ली वही रिपे है। आपने कहीं गलत काम किया, आपको कोई मतलब ग्लानि तो नहीं हो रही, आपने सोनिया जी से शख्सियत के लिए आपने किया है, और इसमें कोई संदेह नहीं, वो आपने अच्छा काम किया। और आपने जो पशु सेवी और पर्यावरण सेवी के रूप में आप जाने गए, मैं आपसे पहली बार मिल रहा हूँ, लेकिन मेरे दिल में आपके प्रति आस्था, इसमें कोई संदेह नहीं, से पहले थी, भेंट भले पहले का, तो मेरे जैसे आदमी के अगर दिल में आप आ चुके हो, आस्था मन में आया, हमारे आपके प्रति बहुत आस्था थी, भेंट नहीं थी भले, तो मेरे दिल में आप घुस चुके हो, इट मीन्स कि आपको रिपे हो रहा है, आपको कास्ट आपको मिल रही है। आप कैसे कहते हैं कि हमको कुछ नहीं मिला? आपको अंदाज नहीं कि आपको नहीं मिला, आपको बहुत कुछ मिला, कोई नहीं दे रहा। कैसे नहीं लग रहा आपको नहीं दे रहा? मैं उदाहरण दे रहा हूँ, ईमानदारी दिल की बात, सशपथ कह रहा हूँ, मेरे मन में आपके प्रति आस्था है
थी। जब मैं अखबारों में पढ़ता था आपका नाम, बंदरों के बीच में घुसे हुए आपको पाता था, भुवनेश्वर में ऐसे पाता था, देखता था अखबार में, मेरे मन में आपके प्रति आस्था थी। तो मेरे जैसे हजारों दिलों के बीच में आप घुसे हुए, आपको मिला कैसे नहीं? कौन कहता आपको नहीं मिला? आप कह सकते हो आपको राज्यपाल नहीं बनाया गया, अगर उसकी कीमत आप कंपेयर करोगे कि रायबरेली में, मैं कहता हूं कि हम विधायक सांसद हो चाहे ना हो, रायबरेली का आदमी कहता है कि दिनेश सिंह रायबरेली में चुनाव लड़े तो बहुत अच्छा लड़ेंगे, क्या ये कीमत कम है किसी राज्यपाल बनने से कम है? क्या आप आपको बताएं? तो हमारे अच्छे काम हमको रिपीट हो रहे हैं, होते रहे, पर गली गली आदमी कहता है कि दिनेश सिंह अच्छे आदमी चुनाव लड़े, तो ये कीमत ही तो हमारे अच्छे कामों की कीमत ही तो है कि हमको आज गली में लोग कहते हैं। ये बहुत ही संतोषजनक आपने जवाब दिया जी, जिससे हम वास्तव में आत्मा हमारी आप बिल्कुल निश्चित रहिए कि पूरा समाज जो है, आप जो अच्छा काम कर रहे हैं, अभी खराब काम करते होते तो आप दुर्गा मार्केट के मालिक होते तो कोई अप्रिशिएट न करता आपको। आप अच्छे, आप जिस रूप में हो उस रूप में आपकी आस्था रायबरेली जनपद के लाखों लोगों में है। आप विश्वास करिए, आप पूछिए कहीं जाकर के, आप अपना वेश बदल के पूछ लीजिए कि आप जानते हैं कि नहीं जानते, लाखों लोग जानते हैं आपको। ऐसा नहीं कि आपको कीमत आपकी समाज ने नहीं दिया है, ये समाज खराब भी अच्छा भी है, लेकिन अच्छे लोग जो हैं वो आपके प्रति आस्था रखते हैं। देखिए, या आपके मोर तिवारी जो है वहाँ लखनऊ में मिले, हनुमान मंदिर में शुरुआत में अक्सर हमारी उनकी भेंट होती है, तो हमको बिल्कुल ऐसे दौड़िया खड़े होकर फोटो खिंचवाते हैं। आप रायबरेली जनपद में अपने आप में एक अद्भुत अकेली पहचान हो। दिनेश सिंह की 4 कापी होंगी, एमएलसी विधायक होंगे, लेकिन श्याम साधु इस जनपद में अकेले हैं। आपकी पहचान अकेले है, आपसे ताकतवर बड़ा आदमी कोई दूसरा है ही नहीं, आपके पहले कोई और लेकिन आपको नाम से जानता है, पूरे रायबरेली जनपद का बच्चा जानता है। हो जाए आपको कोई निगेटिव तो नहीं है भाई। अगर मेरा 80% पॉजिटिव तो 20% निगेटिव भी है। श्याम साधु का 1% निगेटिव आप बता दीजिए, आप कह रहे हैं कोई नहीं मिला नहीं। अरे समाज ने आपको निगेटिव दिए नहीं, आपको जो कुछ पॉजिटिव आपको कोई गाली नहीं दे सकता, आपका कोई सम्मान न करे, पैर में छुए ना छुए, लेकिन कौन गाली देगा आपको बताइए? और दिनेश सिंह को 80 लोग अगर पैर छूते हैं तो 20 लोग गाली भी देते हैं। आपका स्थान से ज्यादा जो गाली जो आप जैसे लोगों को देते होंगे, तो हम समझते हैं कि उनके पास कुछ भी आप हमसे सम्मान में बड़े, इसमें कोई संदेह नहीं। आपका निगेटिव कुछ भी नहीं, नथिंग। तो मेरा निगेटिव है, मेरी कापी है कहीं ना कहीं, आपकी कोई कापी नहीं। क्योंकि अच्छा, हम आपके बारे में सुनते, कौन आदमी घायल सुअर को ला करके दवा कराता है? आप अकेले हो मालूम। अभी जो रिझारिया है दैनिक जागरण के संवाददाता, जो अभी वर्तमान में, हम उनको बुलाए, ने कहा सर काल भैरव की पूजा आपने सुनी होगी कि काल भैरव की पूजा बड़ी खतरनाक होती है, तो आइए हम आपको काल भैरव की असली पूजा दिखाएं। शायद बगल में कार्यालय है, वो आए और उनको ले गए भैया कमरे को, बंद कमरे में, तो कुत्ते जितना बड़ा उसका मत्था उतने बड़ा घाव और दिमाग दिख रहा था, फिर भी सबका जिंदा काला कुत्ता। हमने कहा देखिए इसका इलाज एक महीने का है। अब उस देख के बच्चा घबराए, कहीं अरे बाप रे बाप। हमने कहा बोलिए सर ये काल भैरव की महापूजा है कि नहीं है? कहीं हाँ, इससे बड़ी कोई पूजा नहीं। यह अभी ताजा करीब की बात है। तो मतलब ये है कि आज हम बड़े आश्वस्त हुए, मतलब इतना हमें प्रसन्नता हुई आपसे मिल करके कि हम समझते हैं कि आज हमारे सारे सवालों के जवाब जो है बिल्कुल मिल रहे हैं कि आप पर्यावरण की ऐसी सेवा करते हैं। नहीं, मतलब ये था, देखिए पर्यावरण पर फर्जी सर एक बात दिमाग में रखना है, केवल बातों की ही बताते मुंह कब तक आप ऐसा करेंगे। पर्यावरण के नाम पर एक जांच की जाए, लोकतंत्र है कि जिन लोगों को इनामात पुरस्कार दिए गए हैं उनकी भी जांच की जाए, हमारी की जाए। अगर हमें नहीं दिया गया तो वो दोषी हैं जिन्होंने अन्य लोगों को दिया है, तभी तो हमारा समाज आगे बढ़ेगा। वरना हमारे समाज में कोई श्याम साधु पैदा होना तो दूर, वो यानी जितने समाज चाहे किरण बेदी हो, जितने अन्ना हजारे हो, जितने हजारे, ये कुछ करके, ये तेल के सकेल के धकेल के ये समाज की सेवा में आते हैं। और मैं 12 साल की उम्र से यही काम कर रहा हूँ, पागल 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 पागल, पूरा जिला हमको पागल करता था। आज पूरा जिला कह रहा है कि नहीं साहब अद्भुत,
आप जैसे एक महान व्यक्तित्व, आपके शब्द जो हमारे लिए कोई पुरस्कार, उसके आगे पुरस्कार ही देता है। अब आप एमएलसी साहब को आशीष दीजिए। आशीष होता तो मैं काम छोड़ करके सेवा का मैं क्यों भाग के आता। आपने आपके बारे में बताया, ने कहा चलिए आज उनके दर्शन भी हम करेंगे, मुलाकात भी करेंगे और अपनी बात भी कहेंगे। तो ये संजोग की बात है। तो दिनेश भैया का ऐसा व्यक्तित्व, सरल व्यक्तित्व है। हमारे सभासदों ने एक बार आपके साथ सम्मेलन किया जी, तो उसमें 99 मेंबर% आपके कायल हो गए। जो पहले दूर जानते थे वो नहीं थे, लेकिन जब आपसे मिलने के बाद आपके व्यक्तित्व को लोगों ने देखा तो सारे सभासद पूछिए जो पिछले विधान परिषद चुनाव में आपके साथ नहीं भी थे वो भी सब आपके कायल हो गए। आज सब जो है टोटल आपके कामों की प्रशंसा कर रहे हैं। रामपाल सिंह हैं, वो इतने बड़े हनुमान जी के भक्त हैं और बहुत ही, और हम लोगों को एक हम यहाँ सब लोगों की चर्चा हो गई। हम सरदार जी के बारे में 2 शब्द कहना चाहेंगे कि हमारे वार्ड का सौभाग्य है कि हमारे वार्ड मेंबर सरदार जी समझदार के लिए सारे नहीं, ये सच है, ये भी एक तपस्या है। एक तपस्या इस पर मैं कहना चाहता हूँ कि जो दूषित मानसिकता आजकल हमारे देश की, प्रदेश की, जिले की है, हम जातियों में विभक्त हैं और एक आदमी जो सभी जातियों का नेता हो जाए, ये वो तपस्या तो ही तपस्या। भाई इनकी कम्युनिटी का, इनके वार्ड में 100-200 वोट होगा, वो भी मान लो कुछ हो। और अगर बाकी लोगों की चॉइस है, इस दूषित समाज में अगर बाकी लोगों की चॉइस है तो नो डाउट इनकी तपस्या है और ये सफल है अपने आप में। ये हमारे लिए सम्मान की बात है और पूरे क्षेत्र के लिए हमारे सम्मान की बात है। बिल्कुल बिल्कुल तो अपने वार्ड को काम करा ही लेते हैं, ये दूसरों के वार्ड में घुस के काम करा लेते हैं। आप अपना मोबाइल नंबर दे दीजिएगा। ये जादू ये जादू है। हाँ, आप सैयद अफजान हुसैन अपना अपना परिचय नाम बता दीजिए। अरे ऐसे आइए, छोड़िए। फोटो खींच लो भाई एक पुराने काम। ये आशीष सोनकर जी हैं, युवा नेता हैं, अपनी टीम से पूरा जो ये है। ब्लॉक अध्यक्ष राही भी है सदर विधानसभा। अच्छा, यूथ के हैं, नहीं व्यापार प्रकोष्ठ के हैं। महमूद खान साहब मतलब बहुत अच्छी टीम हम लोग बना के। अरे नहीं अच्छी है, अच्छे लोग, बहुत अच्छी टीम। अजय भैया हम परिचय करा दें। सबसे बड़े भाई अच्छा, अब जानते ही होंगे आप। भैया घंटाघर पे आपका यहाँ पे प्रतिष्ठान है, कॉर्नर वाला आपका है। इनका अच्छा वो ये जैसे मिठाई की दुकान पर नुक्कड़ पे आपकी दुकान। अच्छा, हाँ चाचा से परिचय कराएंगे। टीचर वो डॉक्टर प्रभात कुमार द्विवेदी जी हैं और ये अवधेश वर्मा जी हैं। यहाँ पे इनकी दुकान है घंटाघर में। ये हमारे प्रकाश दीक्षित जी कर्मठ कांग्रेसी कार्यकर्ता चाचा तो आप जानते श्री राजाराम त्रिवेदी भाई साहब आप एक तरफ हम हाँ बासुकीनाथ वाजपेयी जी हैं हमारे सबसे। अच्छा आवाज से देखिए तो बहुत कर्मठ अक्सर हम जाते हैं उधर तो लीडर। हमारी जाता है। ईदगाह में नेता जी से मिले थे तो हमारे साथ देखते कि अखिलेश सिंह मैं हम कहा छोड़ो सही गाती है तो आपसे जब घंटाघर चौराहा पे जो है एक फोटो कहने वाले सामने। अरे सब बहुत देर से आप से मिलने की इच्छा में रहे। यहाँ भैया सब कांग्रेसी ही है, कहीं ना कहीं से जो नहीं होगी वो हो जाएगा, आप चिंता मत करिए। नहीं हो जाएंगे हम लोग चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा रैवली का आदमी पूरा एकदम कांग्रेस में पूरा एकदम यहाँ खुले उसमें है। अभी जो मीटिंग थी पिछले बार, अभी गन्नू दादा इनके जो फादर हैं विधायक की मीटिंग थी तो वो चादर बिछी थी तो इन्होंने जो चादर फेंक दी थी, हटाओ इसमें मीटिंग बंद करो। और आप ही के सौजन्य से सभी लोग हम जो है अब देखो कर्मठता की 15 दिन में मीटिंग लगा देते हैं काम। हमारी बात सुनिए, हम ज्यादा से ज्यादा 18-19 साल की हमारी उम्र रही होगी।
20 साल में जनरल सेक्रेटरी समाजवादी पार्टी हो गए थे। तो हम वही आज 14 जनवरी 2012 है। अभी हम लोग भंवरेश्वर जा रहे हैं। मंटू शुक्ला जी जो पेशकार हैं उनके साथ में आप हैं मुरारी दास जो आए हुए हैं। अभी मैं केला लेके आया हूँ। जो आजकल सीतापुर में दरोगा जी हैं हरिश्चंद्र वर्मा, वो जो हैं हमको 2000 दे गए थे पिछली बार, अभी 24 दिसंबर को दे गए थे। और उस आदमी के अंदर क्या चमत्कार है, हमने अभी फ़ोन से बात किया। हमने कहा दरोगा जी ये आप दिखावे के लिए तो नहीं नौकरी कर रहे हैं, अद्भुत चमत्कार दरोगा जी के हाथ में। तो हमारी बेटी की यहाँ उंगली में सालों से दर्द था, तमाम इलाज किया और उन्होंने ऐसे किया और दर्द ठीक हो गया। डिलाइट कंप्यूटर वाले आशुतोष मिश्रा का यहाँ गाल फूला हुआ था, ऐसे पकड़ के ऐसे। ये कितनी अपने आप में आश्चर्य की बात है, पुलिस में दरोगा और हाथ में इतनी बड़ी सिद्धि चमत्कार। लेकिन क्या है 2000 रुपया दे गए, जबकि उतनी आमदनी नहीं। अभी बेचारे कितने दिन को वो सस्पेंड रहे, अब जाके वो बहाल हुए हैं। तो इसी तरह ये रहस्यों से दुनिया भरी पड़ी है। जरूरत है सेवा का काम करने का, उन्हीं के पैसे का, मैं उनके पैसे का भी गेहूं भी आएगा, मैं नेहरू से मैं मंगाऊंगा। रामपाल जी हमारी बड़ी मदद करते हैं, उसको गेहूं को भुनवा के देंगे और गेहूं वहाँ से सस्ते में भी आएगा, भुन जाएगा, भुनाई सस्ती पड़ेगी और वहीं से आया करेगा। थोड़ा थोड़ा मंगा लेंगे। भाई 2000 रुपया दरोगा जी दे गए हैं और लोगों के तमाम पैसे पड़े हुए हैं। हमारे पास समय नहीं, हम सामान किससे मंगावें। हमको बड़ा कष्ट होता है, हमको अगर कोई नोट देता है हमें बड़ा कष्ट होता है। एक कहीं नोट मिला जज साहिबा के यहाँ, फट से इनके हाथ में दे दिया। आज हो गए 5-6 महीने से इनके पास है। हमने कहा महाराज आइएगा तो हमको क्या नाम वो गेहूँ लेके आइएगा। तो आज ये भुना हुआ गेहूँ उसी बजट से लेके आए हुए हैं। और ये केला मैं लेके आया हूँ, आप जरा केले बनाइए। ये अब ये इसको हम लोग अभी काटेंगे। भंवरेश्वर जा रहा है, ये दरोगा जी के बजट का पैसा। इसी इधर दिखाओ केले में, ये अभी इसको आप खटाखट काटिए और 1-2 हम बना देते हैं खटखट। बस 3-3 कर दो, 3-3 कर दो, 3-3, हाँ 3-3। जो छोटे हैं उनके हम 2 करे देते हैं। तो इसीलिए हमारा लोगों से यह कहना है कि सेवा, ये बजरंगबली की सबसे बड़ी पूजा है, सबसे बड़ी सेवा है। आप बंदर खिलाइए और बजरंगबली में आप सुंदरकांड का पाठ करवा दीजिए। सुंदरकांड का पाठ, रामायण का पाठ, कोई पाठ यदि आप मंदिर में करते हैं। बाबा जी मुरारी दास का जो आश्रम है फुर्सतगंज में है, पंचमुखी हनुमान, किसी हनुमान मंदिर में आप संकल्प ले लें, भंडारा वहाँ जो भी, यही मतलब पूजा पाठ करावें, बाकी पहले बंदर को खिलाइए। इससे बड़ा कोई भंडारा नहीं है। पहले बंदर खिला दीजिए, फिर बाद में आप करें भंडारा। अगर भगवान ने आपको सामर्थ्य दिया है, ये वहाँ बगल के बटन का हिलाव रहे हो, वो अगर सामर्थ्य दिया है तो आप कुछ भी करें, लेकिन बंदर को जरूर खिलाइए। अगर आपने बंदर को नहीं खिलाया तो फिर मान के चलिए बजरंगबली आपकी नहीं सुनेंगे। उनके बंदर मरे भूखे और उनके नाम से आप शरबत पिएं, उनके नाम से आप भंडारा करें और खुद ही खाएं और बंदर को न खिलाएं। इससे बढ़ के बेवकूफ़ी हमारे काल से दूसरी तो नहीं होगी। तो हमारा कहने के मतलब यही है कि सेवा परमो धर्म, सेवा ही सबसे बड़ा धर्म होता है। कल हमसे दिनेश प्रताप सिंह जी कांग्रेस से जो MLC हैं, कल हमारी उनकी मुलाकात हुई। हम बहुत ज़्यादा उनसे प्रभावित हुए हैं, बहुत ज़्यादा। क्यों? बहुत सरल व्यक्ति, उनका व्यक्तित्व जो है मुरारी जी बहुत ही सरल। दिनेश प्रताप जी का नाम सुना होगा आपने? हाँ, बहुत ही सरल और इतनी सुंदर जवाब उन्होंने दिया कि हमने अपनी व्यथा बताई। हमने कहा महाराज पर्यावरण के नाम पर, पशु सेवा के नाम पर मैं पूरे इंडिया को चैलेंज करता हूँ। एक फूटी कौड़ी मैंने कांग्रेस का नहीं लिया है, न एक गिलास पानी मैं जानता हूँ कांग्रेस का। अब कांग्रेस के लिए मैंने क्या काम किया है वो जग जाहिर है, जग जाहिर है। सोनिया जी के नाम से हमने बांदा तक जाके भंडारा किया। अब वो बम्फर रोड से जीती हैं कि एक रिकॉर्ड था, वो तांत्रिक क्रिया है सब। खैर, उनसे बातचीत हुई तो बड़ा विद्वान आदमी है और जमीन से जुड़े नेता, सरल दिनेश प्रताप सिंह MLC। तो उन्होंने कहा साधु जी हम MLC हैं, फलाने कोई MLA है, कोई सांसद है,
एक बात ये बताइए कि हम लोगों को जो 100 लोग जानते हैं, तो 100 लोगों में 20 लोग तो गाली देने वाले होंगे, 80 लोग हमको नहीं गाली देंगे मुरारी जी, और आपको 100 में 100% लोग आपकी प्रशंसा करने वाले हैं। आप जिले के अद्भुत व्यक्ति हैं, पूरे जनपद में लोग आपको जानते हैं। ये कोई मामूली बात है? हमने कहा नहीं, जो बहुत बड़ी मतलब आश्वस्त हुए तो उन्होंने कहा कि जो भी आपके मान सम्मान में जो भी हमारी ड्यूटी होती है, अरे मान सम्मान का क्या भाई, वो इस बात को भारत सरकार में उठावे भाई, उन्हीं के केंद्र में उनकी सरकार है कि पर्यावरण पर और पशु सेवा दोनों एक आदमी ने अगर काम किया हो, सारा जीवन किया हो, तो वो सामने आवे, वरना पर्यावरण और पशु सेवा जीव जंतु कल्याण बोर्ड में जितने लोग बैठे हैं ना, उनको मैं चैलेंज करता हूँ। अरे खुद से करो, जिंदगी अपनी लगा दिया, बर्बाद कर दिया, इसी ने करोड़ों की संपत्ति में ठोकर मार दिया। देखो गाय पता नहीं कहाँ से घुस आई, बनाते केला काटने का काम हमको ही सौंपा गया है। आप लोग बुरा ना मानिएगा, केला काटने का काम हमको ही सौंपा गया है, और मानस जो है उसको केवल वीडियोग्राफी बनाने का काम सौंपा गया। मानस जो है वीडियोग्राफी बनाएगा। गैया आ गई है देखो तमाम तैरने के लिए यहाँ पे, बुरा ना मानिएगा भाई। तो ये देखो खाओ, छिलका फेंक दिया। तो कहने का मतलब ये है कि उन्होंने यही कहा, हम यही चाहते कि हमको अनुचित, हमको जुगाड़ू सम्मान नहीं चाहिए, हमको पैसा नहीं चाहिए, और सम्मान की भी जरूरत नहीं। सम्मान इसलिए चाहिए हमको कि हम तो अपने आप को कुर्बान किया है, हम तो लोगों के लिए एक चुनौती बने हैं, चाहे जितना बड़ा नेता हो, चाहे जितना बड़ा संत हो, सबके लिए चुनौती है। बोलिए मुरारी जी, आपने ही जो अध्यक्ष बनाया है, मुरारी जी ने, आपने क्यों अध्यक्ष बनाया, आप जरा आप भी बोलिए। हमने आपकी प्रतिभा और आपकी वात्सल्यता, आपकी मेहनत देख करके हमने एक ऐसा आपके अंदर अद्भुत संगठन करने की क्षमता और त्याग और तपस्या, एक आपका जीवन और पशु सेवा तो सर्वोच्च प्राथमिकता रही है, और वानर सेवा तो और महान सेवा रही है। आप हनुमान जी के परम उपासक। अब इधर आप सड़े हुए कुत्ते को, सड़े हुए सुअर को, सड़े हुए घाव वाले गधे की सेवा करते हुए आपने हमको देखा है। तब वो आपके लिए कम आश्चर्य की बात है? नहीं भाई। तो कहने का मतलब कि जो आदमी करके दिखावे, आज चुनौती बन जाए सबके सामने, और फिर भी उसको कोई पद और पैसा नहीं चाहिए ना, कोई पद पैसा नहीं, सम्मान वही उस अनुरूप सम्मान दो, ताकि हमारे भी घर की, हमारी पत्नी, आप जानते हैं हर घर की पत्नी यही चाहती है कि पति उसका कमा के लावे। तो हमने कमाना तो दूर रहा, घर ही की पूंजी को लुटा दिया, और इतना बड़ा कार्य करने के बाद जो है ये समझिए कि आज भी कोई चाह नहीं। अरे हमारा मान सम्मान होगा तो पत्नी एक हमको चाय का जैसा बना के देगी, हमारे कपड़े धोएगी, हमारे चरण दाबेगी, और हमको बाहर से भी सम्मान नहीं। जब हम चैलेंज कर रहे हैं, नार्को टेस्ट करवाइए, हिलाओ मत बेटा, नार्को टेस्ट का ज़माना है अब वो कबूतर के पंख में चिट्ठी भेजने की समय चला गया। नार्को टेस्ट करवा दिया जाए, बड़े बड़े अच्छे झूल जाएंगे। अरे हम तो यहाँ तक चैलेंज करते हैं कि नार्को टेस्ट अगर इसे प्रभावी और कारगर बना दिया जाए तो सतयुग लाने में, राम राज लाने में कोई नहीं रोक पाएगा। क्यों महाराज? हाँ बिल्कुल, राम राज आके रहेगा, झुटला पाओगे ही नहीं। क्यों? आप उसमें झूठ नहीं बोल पाएंगे, सब कुछ वो गिल देंगे। हमने क्या क्या नहीं किया, क्या किया, हम भी वो गिल देंगे। जितने लोगों को टिकट दिया जाता है, हम तो समझते हैं चुनाव आयोग को भी हम एक बार लिख के देंगे सुझाव, भगवान जाने क्या हो। चुनाव आयोग से यही मांग करेंगे कि महाराज ये जब इतनी जांच पड़ताल, बैनर, पोस्टर, इतने करोड़ वहाँ पकड़े गए, यहाँ छापा, वहाँ छाप, ये क्या जरूरत है? एक कानून चुनाव आयोग का होना चाहिए कि आप टिकट आपको दिया जाए, आपको चुनाव में लड़ना है, देश का कर्णधार आप बनना चाहते हैं, ठीक है, आप नार्को टेस्ट करवाइए। और वो नार्को टेस्ट बाहर से, विदेश से बुलाए जाए। ये नहीं कि यहाँ वाले हों, रात में गड्डी पहुँच गई तो काम हो गया, नहीं, विदेश से बुलाए जाएंगे। भाई पैसा खर्च करो। चुनाव आयोग यदि ऐसा कर दे तो राम राज आ जाए, फिर चुनाव की जरूरत ही ना पड़े, सब मैदान छोड़ के नेता भाग जाएंगे।
उनका उद्देश्य पूछा जाए, क्यों साहब आप चुनाव क्यों लड़ना चाहते हैं? जो लोग सत्ता में उनका भी हो कि कल आप साइकिल से चलते थे, आज आप करोड़ों अरबों में खेल रहे हैं, ये कहाँ से आया? जिसकी सरकार उसी की लाठी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, यही आज की सरकार बनती है। माफ कीजिएगा, जो बहुत कटु सत्य है। क्यों महाराज? जिसकी लाठी उसी की भैंस, उसी की सरकार। अब माया की सरकार है तो माया ने मारा तो हाथी ही हाथी। यहाँ सड़क नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, महंगाई इस कदर है कि लोग पिस रहे हैं, और यहाँ हाथी बनाया जाता है। बीजेपी वाले आज तक राम मंदिर नहीं बना पाए। कांग्रेस के जमाने में महंगाई चरम सीमा पर, सड़क का आते पता नहीं किस तरह फुर्सतगंज वाली रोड बनी कि नहीं बनी, बन रही है। तब अब इलेक्शन करीब है तो बन रही है। तो हम कोई आर्टी पार्टी को महत्व नहीं देते हैं। हमारा मतलब कि व्यक्ति विशेष, जैसे हमारे दिनेश प्रताप सिंह हैं, वो जमीन से जुड़े आदमी, सरल, भगवान ने सब कुछ दिया लेकिन बहुत सरल व्यक्तित्व के हैं। जो सरल होगा वही तो नेता बनेगा, वही एमएलसी बनेगा। उच्चार टुकार और ये करने वाले नहीं बनेंगे। तो वही हमने कहा भाई कहीं कहीं कांग्रेस जो है बड़े अच्छे सूझबूझ का परिचय दी। उनको जरा कहाँ रह गए? फोन मिलाओ भाई, बहुत समय हो रहा है। वही बताए ना, वो अपने हिसाब से आवेंगे। चूँकि आपको आमंत्रित किए होते तो एक बात रहा, हमने अपनी ओर से कह दिया। अब इसी में उनको इसकी चिंता नहीं है, यही तो गलत है। मंटू शुक्ला जी जो है भाई काम बड़ा गड़बड़ कर रहे हैं, हमको ये बड़ा अफसोस हो रहा है। अरे भाई 12 बजे का समय दिया, 12 सवा 12 तक, ज़्यादा ज़्यादा 12:30 तक आ जाओ। अब हम लोगों को भी काम है, पूरा काम छोड़ के आए। हाँ, हम इनका भी हर्जा, हमको भी लौट के अभी 50 काम करना है। कल हमको फुर्सतगंज जाना है। तो कहने का मतलब है कि भाई हमारे सुशील शर्मा भी खड़े हुए हैं, ये बीजेपी से, भाई हमारे वो दामाद हैं। अब उनके जो उनके लायक जो भी हम लोगों के लायक हम सेवा करेंगे। इसीलिए आपने बड़ा अच्छा किया। ये मुरारी जी अभी सामने बैठे, मैं कह रहा हूँ ये वहाँ मनहेरू में एक वही जो एक बैठक हुई थी, वहाँ पर कोई कार्यक्रम था, उसमें जन्माष्टमी के बाद में, तो बहुत अच्छा कार्यक्रम वहाँ होता है मनहेरू में। तो वहाँ पर आपने तमाम संतों द्वारा घोषणा किया, मना किया कि साधु जी आप किसी भी पार्टी का व्यक्ति आपके पास आवे, आशीर्वाद लेने आवे, आशीर्वाद दीजिए। क्यों महाराज? आपको अगर बंदर भोज के लिए, पशु सेवा के लिए कुछ पैसा देता है तो आप ले लीजिए, उसमें मत इनकार कीजिए आप। लेकिन किसी पार्टी के मंच पर आप नहीं जाएंगे, किसी पार्टी के झंडा के लेके आपको नहीं घूमना है। क्योंकि वो अन्ना हजारे वाले में आपने देखा था ना, तब तो उसमें हम उधर से गुजर रहे थे, वहाँ आ गया, अखबार में आ गया कि अन्ना के खिलाफ श्याम साधु, यानी तो इसीलिए हमको साधु संगठन ने मना किया था। हमारे महामंत्री जी हैं मुरारी दास जो हैं, तो कुल मिला के हो गया भैया खेला वाला ठीक। तो अरे इसको अलग अलग तो करो महाराज, इतनी खाएंगे, अरे खाएंगे नहीं सब तमाशा। हमको हम खिलाएं, भंडारी तो हम है ना, हमको मालूम है कि कैसे बंदर खाता है। अलग अलग दीजिए, अलग अलग, तब एक एक लेके भागेंगे नहीं। ये बड़ा वाला गुच्छा बड़ा लेके भाग जाएगा, छोटे रह जाएंगे। तो इसको अभी झोले में भरेंगे और वहाँ मंत्रों, अब अच्छा वहाँ अब आज तो हवन मन तो नहीं होगा। हाँ, हवन मन छोड़ो, बस वहाँ बंदर खिलाओ, दर्शन करो, ताकि बस चलते हो, ताकि 5 बजे आप यहाँ आ जाएं। कहाँ से कहाँ हमने इनमें हामिकारी भर लिया, वरना आज हम बतौरा गए होते, खिचड़ी के उसमें माहौल था। अभी श्याम बाबा से बात हुई है तो उन्होंने कहा ठीक है महाराज आप भंडारे में आइएगा, उसी दिन हम बड़ी व्यवस्था बनाएंगे। ठीक है, तो यही है सब। अब ये सब मतलब अब इन्हीं मुरारी जी ने अपना सारा जीवन इसी में लगा दिया, धर्म के प्रचार में। ठीक है नहीं, शंकराचार्य के तरीके से करोड़ों रुपए इकट्ठा कर लिया ना। किसी ने खड़ाऊ दे दिया तो खड़ाऊ आ गया इनके, नहीं अभी सालों से ये नंगे है पैर घूम रहे। तो अब हम वाणी को विराम दे रहे हैं और ये आज की ये 14 जनवरी की ये फाइल, पहली फाइल पूरी हो रही है। अगली फाइल हमारी बनेगी भौरेश्वर में बंदर भोज के समय। वहाँ आज हनुमान जी के आज है खिचड़ी के मौके पर ये सिद्धियाँ भी प्राप्त होती हैं ना महाराज, खिचड़ी के मौके पर आज भी है, कल भी है। तो उसी में हनुमान जी के मंत्र की सिद्धि भी होगी, लोगों के लिए कामना भी करेंगे।
हमारे दरोगा जी के लिए भी हम कामना करेंगे, हरिचंद दरोगा जी के लिए, और हमारे नेहरू वाले जो रामपाल सिंह जी हैं उनके कामना के लिए, और दिनेश प्रताप सिंह के लिए भी हम कामना करेंगे, सुशील शर्मा के लिए भी कामना करेंगे। भाई जो लोग अच्छा काम कर रहे हैं उनको आशीर्वाद, बंदरों से मैं जब घिर जाऊंगा वो 5 मिनट के अंदर सारे लोगों को मैं नाम लेकर के वो आशीर्वाद दे दूंगा। बंदरों से ढक करके जो आशीर्वाद देना हो वो दो।